हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है, तो इसके अंदर जो हमारी पांचों यूनिट्स है उनको हम कवर करेंगे। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 7-10 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में जो कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, आज हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, पहली यूनिट से लेकर 5वीं यूनिट तक। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और जो कि 20 है। और इसके अलावा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये भी 20 है। और जिसमें पहला क्वेश्चन आता है पहली यूनिट में, एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। मीन्स जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो इंडिया में कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ फार्मेसी प्रोफेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासीफाई डोजेस फॉर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। मीन्स जो हमारी डोजेस फॉर्म है क्लासीफाई करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉलिड डोसेस फॉर्म है, लिक्विड डोसेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म, जितने भी टाइप्स के डोजेस फॉर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लॉन्ग में। और तीसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन प्रेस्क्रिप्शन, डिस्कस इट्स पार्ट्स एंड हैंडलिंग विद एग्जांपल ऑफ कॉमन एरर्स। मीन जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और फार्मासिस्ट के पास प्रेस्क्रिप्शन जाती है, जो कि डॉक्टर लिखता है और फार्मासिस्ट मेडिसिन देता है पेशेंट को और गाइड करता है कैसे वो लेनी है। और प्रेस्क्रिप्शन के अंदर ही लिखा हुआ होता है जो कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स कैसे लेनी है, कब लेनी है, सब कुछ लिखा होता है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर। और चौथा क्वेश्चन आता है तुम्हारा डिफाइन पोसोलॉजी, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी विद एग्जाम्पल। बात करें पोसोलॉजी की तो डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को, तो वो किस बिहाफ पे करता है, मीन्स पेशेंट की क्या एज है, कितना वेट है, इसके अकॉर्डिंग। फिर दूसरी यूनिट से पहला क्वेश्चन बनता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, एक्सप्लेन एंड सोल्व प्रॉब्लम और कंसल्टेंट सॉल्यूशन एंड एलिगेशन मेथड। एलिगेशन एक मेथड होता है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो जब हमारी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो उन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी यूनिट से दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासीफाई पाउडर्स, राइट एडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ पाउडर। मीन्स जो हमारे पाउडर है वो कितने टाइप के होते हैं, क्लासीफाई करेंगे और उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सातवां क्वेश्चन बनता है हमारा डेस्क्राइब इफरवेसेंट, इफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। तो बात करें इनकी तो इफरवेसेंट पाउडर्स वो होते हैं जो कि जब वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस रिलीज करते हैं। और इफ्लोरेसेंट पाउडर वो होते हैं जब इन्वायरमेंट में जब मॉइस्चर कम होता है तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं ये वाटर रिलीज करते हैं और बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और बात करें हाइग्रोस्कोपिक पाउडर की तो ये वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आठवां क्वेश्चन बनता है हमारा राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। मीन्स जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करें हम 9 क्वेश्चन की, जो कि एक्सप्लेन एक्सिपिएंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। मीन जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसके अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। बात करें एक्सिपिएंट्स की, जो कि हमारे फ्लेवरिंग, कलरिंग और ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट और ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं। और बात करें अब तीसरी यूनिट से जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये डोसेज फॉर्म होते हैं जो कि जिसके अंदर सिर्फ एक फेज होता है। डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ एनी 3 मीन्स जो हमारे 3 है, गार्गिल, सिरप, माउथ वॉश है, ईयर ड्रॉप्स है। इन चारों में से हमें 3 की प्रिपरेशन लिखनी होगी। और फिर बनता हमारा 11वां क्वेश्चन डिफाइन एंड क्लासीफाई सस्पेंशन, डिस्क्राइब फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन विद स्टेबिलिटी इश्यूज। बात सस्पेंशन की तो सस्पेंशन वो होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल ये बाईफेसिक होते हैं जिसके अंदर वाटर के अंदर सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म का ये मिक्सचर होता है जिसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। बात करें एग्जाम्पल की तो साल्ट इन वाटर मीन्स पानी के अंदर जो नमक होता है तो वो फॉर्म बनती है सस्पेंशन जिसे हम बोलते हैं। बात करें फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड क्या होता है, तो करें फ्लोकुलेटेड की, ये वो होते हैं जो सस्पेंशन के अंदर जो हमारे फ्लूइड्स बनते हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं और शेक करने पर डी डिस्पर्स होते हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर हमारा बनता है 12वां क्वेश्चन डिफाइन इमल्शन। बात करें इमल्शन की तो ये बाईफेसिक होते हैं, 2 फेज से मिलकर बने होते हैं, 2 लिक्विड से। तो अगर बात करें एग्जाम्पल की तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल जो कि कहलाता है इमल्शन। डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। जो डिस्क्राइब करेंगे डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन की जो मेथड है एंड आइडेंटिफिकेशन के जो टेस्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें
बात करें तीसरी यूनिट से चौथे क्वेश्चन की, describe the types of emulsifying agent and the method to overcome emulsifying instability। बात करें emulsifying agent की, तो ये वो एजेंट हो गए जो कि हमारे emulsion थे, जो कि बाईफेजिक थे, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, जो कि आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो यही रोल होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है क्वेश्चन चौथी यूनिट से, डिफाइन सपोजिटरी, राइट टाइप्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो हमारी सपोजिटरीज होती है, जो कि एक तरह से सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो कि मोस्टली अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, या फिर जिन्हें इरिटेशन होती है टेबलेट से, लिक्विड से, जो कि इनके द्वारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है ओरली। तो सपोजिटरी एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, जो कि इंसर्ट की जाती है वेजाइना के थ्रू या फिर रेक्टल या फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये इंसर्ट की जाती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाती है। बात करेंगे जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कैसे बनती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 15, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विद इट्स कैलकुलेशन सिग्निफिकेंस। बात करें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की, तो ये वो वैल्यू होती है जो कि मीन्स हमारी जो मेडिसिन है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम ऑफ बेस को डिस्प्लेस करने के लिए। बात करें 16 क्वेश्चन की, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन बनता है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपी कंपैटिबिलिटीज विद एग्जाम्पल। तो बात करें इनकम्पैटिबिलिटीज़ की, तो जब दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट करती है और उनका जो सेफ्टी है या फिर इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और बात करें 5वीं यूनिट से, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म। सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म क्या होती है, क्लासीफाई करेंगे। बात करें सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म की, जो कि सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बनती है सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म। और फिर बात करें 18वें क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इन सेमी सॉलिड फॉर्म। डर्मल पेनिट्रेशन मीन जो हमारी सेमी सॉलिड फॉर्म है, फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑइंटमेंट वगैरह है, जो कि हम डर्मल पर मीन्स हमारी स्किन पर लगाते हैं और जो पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड तक पहुंचते हैं, तो उनमें जो ब्लड तक पहुंचने में जो हमारे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और फिर बनता है हमारा 19वां क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेल। जो हमारे ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट एंड जेल है, इनकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम डिटेल में एक नोट लिखेंगे, इन डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर हमारा बनता है लास्ट क्वेश्चन, लिस्ट एक्सिपिएंट यूज इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, हाउ इज इट दियर एवोल्यूशन डन। हाउ इज दियर एवोल्यूशन डन मीन जो हमारे एक्सिपिएंट्स है जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाने में यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में इनकी जो लिस्ट है, जो जितने टाइप के हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि 7 और 10 मार्क्स में आते हैं। और आई एम श्योर अगर आप ये 20 क्वेश्चन और इसके अलावा जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आई एम श्योर आप 70+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं। बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसमें हमारा पहला बनता है डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है, और दूसरा बनता है व्हाट इज द डोजेस फॉर्म। तीसरा बनता है मेंशन इन 2 पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके कोई भी 2 पार्ट्स हमें लिखने होंगे। डिफाइन पोसोलॉजी, राइट 2 फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। पोसोलॉजी कौन सा फैक्टर है जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। फिर बनता है हमारा छठा क्वेश्चन, डिफाइन एलिगेशन मैटर, जो कि आता है हमारा पोसोलॉजी का जो कि आता है कैलकुलेशन के अंदर दूसरी यूनिट में। और फिर बनता है हमारा 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रूफ स्पिरिट। फिर बनता है डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर, व्हाट आर द इफरवेसेंट पाउडर, नेम 2 एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। 11वां बनता है हमारा डिफाइन मोनोफेसिक लिक्विड। फिर बनता है व्हाट इज द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। और फिर बनता है 13वां क्वेश्चन, नेम 2 टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि हमारे बाइफेसिक जो लिक्विड होते हैं उन्हें जो मिक्स करने में जो हेल्प करते हैं, उन्हें हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। फिर बनता है हमारा व्हाट इज द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, जो कि फ्लोकुलेटेड के अपोजिट होते हैं। फिर बनता है 15वां क्वेश्चन, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ इमल्सन। जो हमारे इमल्सन है जो कि बाइफेसिक लिक्विड है उससे क्या डिसएडवांटेज है। फिर बात करें 16वें क्वेश्चन की, और डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। 17 बनता है व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और 18वां बनता है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिर 19वां बनता है हमारा
गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, और लास्ट बनता है हमारा नेम 2 एक्सिपिएंट यूज इन ऑइंटमेंट प्रिपरेशन। तो ये जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए।